एक बार की बात है, एक खूबसूरत शहजादी बड़े महल में रहा करती थी। एक दिन उसके पिता यानी कि राजा ने उसकी सालगिरह पर उसे एक सोने की गेंद दी। सालगिरह मुबारक हो बेटी। शुक्रिया पापा। शहजादी को गेंद बड़ी अच्छी लगी। वो सारा वक्त बगीचे में उससे खेला करती थी। एक दिन वो उस गेंद के साथ बाहर गई और वहाँ उससे खेलने लगी, उसे उछालने लगी। शहजादी एक तालाब के पास पहुँच गई और गेंद से खेलती रही। तभी अचानक उसने गेंद उछाली तो, पर उसे पकड़ नहीं पाई और गेंद उछलकर दूर जाने लगी। मेरी गेंद! शहजादी गेंद के पीछे भागी, लेकिन गेंद और तेजी से लुढ़कने लगी और आखिरकार गेंद तालाब में गिर गई और गहरे पानी में डूब गई। अरे नहीं! शहजादी तालाब के किनारे बैठ के बुरी तरह से रोने लगी। मेरी प्यारी गेंद, मैं उसे कैसे वापस लाऊंगी? तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। टर टर, मेरी खूबसूरत शहजादी, तुम रो क्यों रही हो? टर टर। उसने आसपास देखा, पर समझ नहीं पाई कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब उसने ध्यान से देखा, तो उसे समझ में आया कि आवाज एक मेंढक की थी, जो तालाब में बैठा उसे देख रहा था। मेंढक ने शहजादी के पास आकर एक बार फिर से उसे पूछा, क्या बात है खूबसूरत शहजादी, तुम रो क्यों रही हो? मेंढक को बोलता देख शहजादी हैरान रह गई। एक बोलता हुआ मेंढक, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ शहजादी, तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? शहजादी ने होश संभाला और अपनी कहानी सुनाने लगी। जो सोने की गेंद मुझे मेरे पिताजी ने दी थी, वो तालाब में गिर गई। मैं उसे कैसे वापस लाऊंगी? मेंढक ने उसके पैरों के पास आके एक शर्त रखी। मेरी खूबसूरत शहजादी, मैं तुम्हारी गेंद वापस ले आऊंगा, पर बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। शहजादी को जानने की इच्छा थी। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरी दोस्त बन जाओ शहजादी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ महल में रहना चाहता हूँ। शहजादी ने कुछ देर सोचा और ये शर्त मान ली, और फिर मेंढक तालाब में जाके कूद गया। थोड़ी देर बाद वो सोने की गेंद के साथ वापस आया और गेंद शहजादी की तरफ फेंक दी। अपनी गेंद पाके शहजादी खुशी खुशी महल की तरफ जाने लगी। शहजादी को जाता देखकर मेंढक ने जोर से आवाज लगाई। मेरी खूबसूरत शहजादी, तुम मुझे भूल गई। तुमने मुझे महल ले जाने का वादा किया था। टर टर। शहजादी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम जैसा बदसूरत मेंढक मुझ जैसी खूबसूरत शहजादी के साथ रहने का सोच भी कैसे सकता है? टर टर। शहजादी मेंढक को वहीं छोड़ के महल में चली गई। शाम के वक्त राजा, रानी और शहजादी खाने के लिए बैठे। जैसे ही वो खाने वाले थे, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। नौकरानी ने बताया कि एक मेंढक आया है। कहता है कि उसे शहजादी ने बुलाया था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। राजा ने हैरानी से अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि चल क्या रहा है यहाँ? वो पापा। शहजादी ने तालाब के पास हुई पूरी बात राजा को बताई। अगर तुमने अपनी गेंद के लिए उस मेंढक से वादा किया था, तो तुम्हें वादा पूरा करना चाहिए। राजा ने नौकरानी को मेंढक को अंदर लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और छोटा मेंढक कूदता हुआ खाने की मेज के पास आ रुका। हेलो सभी को, और मुझे अंदर आने देने के लिए शुक्रिया राजा जी।
एक बड़ी सी छलांग लगा के मेढक शहजादी के प्लेट के पास जा बैठा। उसने दुखी मन से उसकी तरफ देखा। राजा ने मेंढक के लिए प्लेट मंगवाई, पर मेंढक ने मना कर दिया। प्लेट की कोई जरूरत नहीं, मैं शहजादी की प्लेट से ही खा लूंगा। मेंढक ने उसकी प्लेट से खाना शुरू कर दिया और शहजादी को उस पर बहुत गुस्सा आया, पर उसने सोचा कि वो खाने के बाद तो चला ही जाएगा, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मेंढक खाने के बाद भी जाने वाला नहीं था। वो तो उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुंच गया। मेंढक को नींद आने लगी। मेरी शहजादी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर बुरा न माने तो मैं आपके बिस्तर पे सोना चाहता हूँ। कहीं उसके पिता गुस्सा न हो जाए, इस वजह से उसने ये भी बात मान ली। मेढक बिस्तर पर कूद के चढ़ गया और नरम तकिए पर सर रख दिया। अपना गुस्सा छिपाने के लिए शहजादी उसके पास लेट के सो गई। सुबह में मेढक ने शहजादी को उठाया। गुड मॉर्निंग मेरी खूबसूरत शहजादी। मुझे एक और चीज चाहिए तुमसे। अगर तुमने मान लिया तो मैं यहाँ से फौरन चला जाऊंगा। ये सुन के कि बदसूरत मेढक चला जाएगा, शहजादी बहुत खुश हो गई। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चूम लो मेरी शहजादी। शहजादी गुस्से में बिस्तर से कूद पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये नामुमकिन है। मेढक के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। शहजादी ने कुछ देर सोचा। हाँ तो ठीक है, एक किस की ही तो बात है। वैसे भी मैं उससे नहीं मिलने वाली। और ये सोचकर उसने मेढक को चूम लिया। जैसे ही उसने मेढक को चूमा, सारा कमरा तेज रोशनी से भर गया। रोशनी इतनी थी कि शहजादी कुछ देख नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में वो रोशनी गायब हो गई। शहजादी को फिर से दिखाई देने लगा, पर इस बार उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब उस बदसूरत मेढक की जगह एक सुंदर नौजवान खड़ा था। शहजादी ये देखकर दंग रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो मेढक कहाँ गायब हो गया? मेरी खूबसूरत शहजादी, मैं दूर देश का शहजादा हूँ। एक चुड़ैल ने मुझको जादू से मेंढक बना दिया था। उस जादू को तोड़ने के लिए मुझे एक रात शहजादी के पास गुजारनी थी और उससे एक किस लेना था। तुमने मुझे मेंढक होने से बचा लिया। शहजादी बहुत हैरान हुई, लेकिन ये सुनकर उसे बहुत खुशी भी हुई। वो दोनों राजा के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। ये तुम्हारे लिए उस मेंढक से दूसरी सीख है मेरी बेटी। किसी को भी सिर्फ चेहरे से नहीं परखना चाहिए। जब तक किसी को भली भांति न जान जाओ, कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए। राजा ने कुछ और दिनों तक शहजादे की मेहमान नवाजी की। शहजादा और शहजादी उस तालाब के पास आए जहाँ वो पहली बार मिले थे। मेरी शहजादी, क्या तुम मुझसे शादी करके मेरे देश चलोगी? शहजादी ने मुस्कुराया और अपनी हामी भर दी। तभी एक आवाज आई जिसने उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। टटर, टटर, टटर। उन्होंने मुड़ के देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब उन्होंने देखा तो आवाज एक मेढक की थी। उन्होंने सांस रोक के उसके बोलने का इंतजार किया, पर ऐसा हुआ नहीं। दोनों जोर से हंस पड़े। परेशान मत हो छोटे मेंढक, तुम्हें भी तुम्हारी शहजादी मिल जाएगी। और फिर जोर से हंसने लगे। कुछ वक्त बाद उनकी शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे।